अच्छा जी, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से अपने पेयर्स को चूज कर सकते हैं और किस तरीके से अपने ट्रेडिंग प्लान को अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेट्स से एक बंदा है जो कि सुबह उठ रहा है 5 बजे, तो उसके लिए एशियन सेशन ज्यादा बेस्ट है। कोई अगर दोपहर 11 बजे 12 बजे उठ रहा है तो उसके लिए लंदन सेशन ज्यादा बेहतर है। और अगर कोई शाम के टाइम पे उठ रहा है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो यूएस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड कर सके। आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कोरिलेट करता है। दो तरह के कोरिलेशंस हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। एक होता है इनवर्स कोरिलेशन, यानी कि एक प्रोडक्ट अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट नीचे आएगा। और दूसरा होता है डायरेक्ट कोरिलेशन के एक प्रोडक्ट अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से दो कोरिलेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला कोरिलेशन है इनवर्स कोरिलेशन, कि जब कोई एक पेयर ऊपर जाएगा तो दूसरा पेयर नीचे आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड और डीएक्सवाई यानी कि डॉलर इंडेक्स, अब डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इस तरीके से गोल्ड और डॉलर इंडेक्स आपस में को रिलेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की और यूएसडी कैट की, यानी कि यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, तो यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का जो पेयर है वो और क्रूड ऑयल, ये दूसरे से कोरिलेट करते हैं इनवर्सली। यानी कि यूएसडी कैड अगर ऊपर जाएगा तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा, और अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि यूएसडी कैड जो है वो नीचे आएगा। क्रूड ऑयल की एंट्रीज के लिए आप यूएसडी कैड को देख सकते हैं। यूएसडी कैड अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि क्रूड ऑयल ने नीचे का मूव देना है, और यूएसडी कैड अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कि क्रूड ऑयल ने ऊपर का मूव देना है। तो हम क्रूड ऑयल के ऊपर बाइंग कर सकते हैं बहुत इजीली, और बहुत आसानी से आप जो है क्रूड ऑयल की एक सक्सेसफुल एंट्रीज ले सकते हैं। यूरो यूएसडी और यूएसडी कैड ये दोनों भी एक दूसरे से इनवर्स को रिलेट करते हैं। अगर यूएसडी कैड ऊपर जाएगा तो यूरो यूएसडी नीचे आएगा। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी और यूरो जीबीपी। लेट से जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो जीबीपी नीचे आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली कोरिलेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इनवर्स कोरिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन की तरफ। डायरेक्ट कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कोरिलेशन में यूएसडी जेपीवाई और डीएक्सवाई आते हैं। यानी कि जब यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा तो डीएक्सवाई भी ऊपर जाएगा। आप डीएक्सवाई देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है वो भी ऊपर जाएगा। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कोरिलेट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जाएगा। जीबीपी जेपीवाई या जीबीपी यूएसडी, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे होते हैं। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड और दीगर बहुत सारी करेंसीज हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, आयतर वो डायरेक्टली और इनवर्सली। आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखेगा कि किस तरीके से कितनी करेंसीज कितने परसेंटेज वाइज दूसरी करेंसीज के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। कोरिलेशन के हवाले से, डायरेक्ट कोरिलेशन या इनवर्स कोरिलेशन के हवाले से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से यूरो यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रिलेट कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो यूएसडी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लू से जो लाइन आपको दिख रही है वो है यूरो यूएसडी, और ऑरेंज से जो लाइन दिख रही है वो है ऑड यूएसडी। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब जब ऑड यूएसडी नीचे आ रहा है यूरो यूएसडी भी नीचे आ रहा है, ऑड यूएसडी भी जब जब ऊपर जा रहा है सेम उसी डायरेक्शन में यूरो यूएसडी भी जा रहा है। इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि एक प्रोडक्ट अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में इसके ऊपर जाएगा। अगला रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है यूरो जीबीपी और जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी ऑरेंज से है और यूरो जीबीपी ब्लू से है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब जब यूरो जीबीपी ऊपर जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी नीचे आ रहा है, और जब जब जीबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है तो यूरो यूएसडी नीचे आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे से
इनवर्स चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट नीचे आएगा, इस तरह का रिलेशन जो किसी भी पेयर के साथ होगा उसको हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन। इस स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक करेंसी दूसरी करेंसीज के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऑड यूएसडी यूरो यूएसडी से 79% सेम चलते हैं, 79% डायरेक्ट रिलेशन में चल रहे हैं ये दोनों पेयर्स एक दूसरे के साथ। जीबीपी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये दोनों पेयर्स एक दूसरे के साथ 88% सेम चलते हैं। यानी कि जीबीपी जेपीवाई अगर ऊपर जा रहा है तो देयर इज 88% चांस के जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा। देयर इज 88% चांस के जीबीपी यूएसडी ने भी सेम वही मूव देना है। ये एक दूसरे से इतना कोरिलेट कर रहे होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे और भी दिख रहा होगा कि जैसे कि जीबीपी यूएसडी और यूरो जीबीपी 90% इनवर्स रिलेशन में चल रहे हैं। यानी कि अगर जीबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है देयर इज 90% चांस कि यूरो जीबीपी डाउन साइड मूव होगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अपने पास, ताकि आप लोग आगे आने वाले टाइम में जब आप अपने एनालिसिस कर रहे होंगे, आप अपनी रिसर्च कर रहे होंगे, तो आप इनको रिलेशंस को इजीली याद कर सकें। इस वीडियो से आपको लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको दिख सकें।